हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम अर्ली एडल्ट्स के बारे में जान रहे हैं, मतलब यंग एडल्ट्स के बारे में, अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में काफ़ी कुछ हमने जाना। कुछ हम पिछले कुछ वीडियोज़ में उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, सोशल इंटरेस्ट में हम बातें फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे हमने देखा कुछ ऐसे चेंजेस उनके इंटरेस्ट में, जैसे कि टाइप ऑफ चेंजेस इन द सोशल पार्टिसिपेशन, क्या पहले था क्या अब है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स देखे जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो आज उन्हीं चेंजेस में जो उनके सोशल इंटरेस्ट में आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनके पैटर्न में देखने को मिलते हैं डिफरेंस, तो वो चेंजेस में आज हम जिस चेंज की बात करेंगे दैट इज़ द चेंजेस इन फ्रेंडशिप्स अमंग यंग एडल्ट्स। तो क्या चेंजेस ऐसा उनके फ्रेंडशिप से रिलेटेड दिखाई पड़ते हैं हमें अर्ली एडल्टहुड पीरियड में यंग एडल्ट्स के अंदर, आज हम उस बात पे फोकस करेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिससे आप बहुत कुछ जान पाएंगे उनके बारे में। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल देन टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ और आपसे कहनी है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं, तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, सीरीज़ को आपको देखने का मौका मिल सके, आसानी से आपको हर वीडियोस का लाभ मिल सके और आप अच्छी जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। तो प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब चलिए इसी के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जब हम चेंजेस इन फ्रेंडशिप की बात करते हैं, जो कि उनके सोशल पैटर्न और सोशल इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, तो देखते हैं कि वो किस तरीके से करता है। द craving for popularity and for a large number of friends, which started to wane during the latter part of adolescence, wanes स्टिल फर्दर ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड। तो जैसा कि एडोलेसेंस जो जस्ट इसके पहले का जो डेवलपमेंटल स्टेज होता है, एडोलेसेंस पीरियड, जब भी कोई इंडिविजुअल उस स्टेज में होता है, एडोलेसेंट उस स्टेज में होता है, तो वहाँ पे उसकी जो फ्रेंडशिप होती है, जिसको कि उसको एडोलेसेंस पीरियड को गैंग एज भी बोला जाता है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है उसका मतलब जो भी सोशल कॉन्टैक्ट्स होता है वो आउटसाइड फ्रेंड्स के साथ, पेयर ग्रुप के साथ काफ़ी होती है, उसकी फ्रेंडशिप्स भी बहुत सारी होती हैं, बहुत कुछ होती है, उसका मोस्ट ऑफ द समय वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे एडोलेसेंट का लेटर पार्ट आने को होता है, मीन्स की जैसे जैसे अर्ली एडल्टहुड पीरियड नज़दीक आने को होता है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसकी जो एक पॉपुलैरिटी होती है एडोलेसेंस के अंदर, वो धीरे धीरे लो होने लगती है, वेन्स होने लगती है, जैसे कि लेटर पार्ट ऑफ एडोलेसेंस आने लग जाता है, और वो स्टिल कंटिन्यू रहती है फर्दर ड्यूरिंग अर्ली एडल्टहुड। जैसे अर्ली एडल्टहुड आता है, वो चीज़ें वेन्स होना, ये पॉपुलैरिटी जो है फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप की, ये धीरे धीरे वेन्स होना ये बना हुआ रहता है, और ये अर्ली एडल्टहुड तक इसी तरह धीरे धीरे घटता हमें दिखाई पड़ता है। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ मैरिड मैन एंड वुमेन, और ये खास करके स्पेशली मैरिड मैन और वुमेन के लिए खास हम देख सकते हैं, हु हैव ईच अदर फॉर कंपेनियनशिप एंड हुज लाइफ सेंटर अराउंड होम एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी मैरिड मैन एंड वुमेन होते हैं, उनका कंपेनियनशिप एक दूसरे के साथ उस समय ज़्यादा होने लग जाता है एज कम्पेयर टू द फ्रेंड्स आउटसाइड द होम, और साथ ही साथ उनका जो लाइफ होता है वो सेंटर अराउंड हो जाता है अपने ही इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट और अपने ही फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के इर्द गिर्द। तो वो एक दूसरे को ही कंपेनियनशिप देने लग जाते हैं, और साथ ही साथ उनका लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम जो होता है वो फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने होम इन्वायरमेंट के ही इर्द गिर्द बीतने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है चेंजेस होने का। इवन अनमैरिड एडल्ट्स हाउएवर आर मोर सिलेक्टिव इन देयर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स देन दे वर अर्लियर। तो खास सिर्फ यहाँ पे मैरिड मैन की बात या वुमेन की बात हम नहीं करेंगे, जो अनमैरिड अडल्ट्स होते हैं, यंग एडल्ट्स होते हैं, उनको भी हम देखते हैं, वो लोग भी काफ़ी सिलेक्टिव हो जाते हैं अपने मतलब फ्रेंडशिप्स को लेके, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स को लेके आउटसाइड द होम। जो वो पहले हुआ करते थे, काफ़ी रहते थे, अब उनमें वो सिलेक्शन करने लग गए हैं, बहुत सिलेक्टिव फ्रेंड्स बनाने लग गए हैं। एज अ रिजल्ट यंग एडल्ट्स हैव
fewer but more intimate friends than they did when they were younger। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि उनके बहुत ही कम बट हाँ इंटीमेट और बहुत ही खास, मतलब कहते हैं ना कि कम बट बहुत ही अच्छे इंटीमेट फ्रेंड्स, फीवर फ्रेंड्स होते हैं उन्हें लग गए हैं, बट बहुत ही कह सकते हैं बेस्टीज होते हैं, इंटीमेट फ्रेंड्स होते हैं, जितना कि पहले नहीं हुआ करते थे। पहले बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंडशिप्स रहती थी बट बहुत ज़्यादा इंटीमेट फ्रेंडशिप्स नहीं वो बना पाते थे। एज इट इज़ ट्रू फॉर एट एवरी एज, फ्रेंड्स इन एडल्टहुड आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कंजिनैलिटी। तो जैसे कि अगर हम देखें कि हर एज में अगर फ्रेंडशिप्स को लिया जाए तो ये कॉमनली देखा गया है, लेकिन अगर हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड यानी यंग एडल्ट्स की बात करें तो वहाँ पे जो मतलब ये सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स का, दैट इज़ मोर डिपेंडेंट अपॉन द कंजिनैलिटी। Young adults find people whose interests and values are similar to their more congenial than those where interest and values are different। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यंग एडल्ट्स होते हैं वो जो उन ऐसे लोगों को अपना फ्रेंड्स चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं, बनाते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनका इंटरेस्ट और वैल्यूज उनके सिमिलर हो, कंजीनियल हो, रेदर देन दे हैव द डिफरेंट वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। तो इस तरह के लोगों को वो फाइंड करते हैं। वाइल दे आर सिलेक्टिव इन द चॉइस ऑफ फ्रेंड्स, दे आर स्पेशली सो इन द चॉइस ऑफ इंटीमेट सेम सेक्स फ्रेंड्स। तो जितना कि वो सिलेक्टिव होते हैं अपने फ्रेंड्स के चॉइस को लेके, फ्रेंडशिप को लेके जो चूज सिलेक्शन करते हैं, तो सेम चॉइस उनकी इस बात पे भी निर्धारित होती है कि दे आर फाइंडिंग द फ्रेंड्स विद द सेम सेक्स। अपने सेम सेक्स के आधार पे वो फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं। द रीजन फॉर दिस, अब इसका एक ये कारण है जिसको कि बहुत अच्छे से पैकार्ड ने एम्फेसाइज किया है कि इज दैट फॉर बेटर और वर्स मोस्ट पीपल फील मोर एट ईज विद देयर ओन काइंड। तो पैकार्ड ने इस बात को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि भले वो बेटरमेंट के लिए हो या वर्स हो, लेकिन लोग जो होते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल फील मोर ऑफ ईज, मतलब उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी और आसान और अच्छा फीलिंग देता है व्हेन दे फाइंड द पीपल ऑफ द सेम काइंड ऑन ओन काइंड, अपने ही ओन काइंड के या सेम काइंड के लोगों के बीच में बहुत एट ईज फील करते हैं लोग। तो मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड द सेम ओन काइंड पीपल टू बिकम अ फ्रेंड्स और वॉट एवर, इंटीमेट फ्रेंडशिप और वॉट एवर। तो पीपल अपने इर्द गिर्द सेम काइंड ऑफ लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं, और इसी वजह से young adults try to find the people who are having the similar interest and values as well as of the same sex kind। तो ये सब कारण है। तो यहाँ पे हम देख पाए कि चेंजेस ऑफ फ्रेंडशिप किस आधार पे और किस तरीकों से, अगर एडोलेसेंस स्टेज से अर्ली एडल्टहुड स्टेज में देखें तो किस आधार पे हम चेंजेस देख पाते हैं यंग एडल्ट्स के अंदर, और किस तरह से वो चूजी और सिलेक्टिव बनते हैं अपने फ्रेंडशिप को लेके, फ्रेंड्स को लेके। तो आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन काफ़ी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए, और if you have any question, any query, any comment, please give it to the comment box. I will very pleased to give the answer of your all queries and questions। and अगर एक बार फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने हर इंफॉर्मेशन का आपको आसानी से लाभ मिल सके। Thank you very much for watching this video till the end. I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.